सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि के नियम एवं विसर्ग संधि के उदाहरण से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले विसर्ग। विसर्ग आपने देखे होंगे, ऐसे दो बिंदु के रूप में रहता है, जिसको हम वर्णमाला में आहा जो बोलते हैं। ये संधि में विसर्ग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि की परिभाषा थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। स्वर या व्यंजन, ठीक। तो देखेंगे विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ, ठीक है। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ और परिवर्तन, इसमें होगा परिवर्तन विसर्ग में हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार पुनः, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये है विसर्ग संधि की परिभाषा। देखेंगे आप विसर्ग संधि बनाने के कुछ नियम, जो मेरे ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट आउट कर दिया गया है मेरे द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे पहला नियम, विसर्ग। यहाँ पे विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो हम पहले विसर्ग को बोलेंगे, ठीक है। विसर्ग के पहले संधि में पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होता है, बीच में धन का चिन्ह लगा रहता है। इसको पूर्व और इसको उत्तर। पूर्व को पहले शब्द से भी संबोधित करते हैं और उत्तर को बाद शब्द से संबोधित करते हैं। आपके बुक में पहले या बाद शब्द भी लिखा रहता है, ठीक है। तो पूर्व पद में देखेंगे, विसर्ग के पहले पूर्व पद में आ या आ को छोड़कर, यहाँ पे छोड़कर शब्द है, इन दोनों नहीं रहेगा, कहने का मतलब। तो पूर्व पद में आ या आ को छोड़कर बाद में मतलब विसर्ग के बाद या उत्तर पद में अन्य स्वर या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, वर्ग का तृतीय, गा से गमला, घा घड़ी गंगा, ये तृतीय वर्ण होता है। उसी प्रकार च छ ज झ वाला लाइन में ये होता है, ठीक है। तो ये वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग को र में परिवर्तन कर देता है या हो जाता है। विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? र में परिवर्तन हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर आ या आ को छोड़कर अन्य उत्तर पद में अन्य स्वर या तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या र ल व हो तब, ठीक। दूसरा नियम, विसर्ग के पहले सह या ऐसा, है ना, दो ऐसे शब्द दिखाई देंगे, सह या ऐसा विसर्ग के पहले, और बाद मतलब उत्तर पद, बाद में आ को छोड़कर अन्य स्वर एवं व्यंजन हो तो, ठीक है, अन्य स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का जो विसर्ग रहेगा उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, विसर्ग के पहले आ, दीर्घ आ, और बाद मतलब आपको मालूम है उत्तर पद में अन्य स्वर या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम या र ल व ह हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पर दोनों में देखेंगे विसर्ग का लोप हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर सा ऐसा रहेगा तब विसर्ग का लोप करेंगे, यहाँ पर आ रहेगा और उत्तर पद में ये सब रहेगा तब विसर्ग का लोप करेंगे। तो इस तीनों नियम को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और नियम है तो पहले हम इस तीनों नियम को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद आगे का जो और नियम है उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला नियम देखते हैं। जो आ और आ था, आ को छोड़कर अन्य स्वर होगा तब की बात है। उदाहरण यहाँ पर है विच्छेद पद और यहाँ पर है संधि पद। धन के साथ जो लिखते हैं उसको विच्छेद पद बोलते हैं, और जो
दोनों जुड़ कर लिखा रहता है उसको संधि पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला उदाहरण, नीह धन बल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नी ना में ई की मात्रा लगा है, मतलब ई है, विसर्ग के पहले क्या दिखाई दे रहा है, ई, और विसर्ग के बाद ब मतलब वर्ग का तृतीय वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य स्वर है, पहला नियम देखेंगे, आ को छोड़कर, मतलब ई आया है ना, तो क्या करेंगे, और तृतीय चतुर्थ वर्ण आपके क्या होगा, उत्तर पद में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आया है, मतलब तृतीय वर्ण आया है, तब क्या करेंगे, इस विसर्ग को, ये विसर्ग को र में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, इस विसर्ग र में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका हो जाएगा नी, पूर्व पद का नी लिखा जाएगा, और उत्तर पद का बल को लिख देंगे, और जो विसर्ग है जिसको र बनाया है उसको ब में लगा देंगे रेप के रूप में, तो इस तरह हो जाएगा निर्बल, नीह धन बल निर्बल। ये पहला नियम का उदाहरण। उसी प्रकार और दूसरे उदाहरण से समझते हैं इसको, रवि धन उदेति, रवि धन उदेति, तो इसमें भी देखेंगे ई आया है। ठीक है, वह पूर्व में क्या आया है, विसर्ग के पहले ई आया है, और उत्तर पद में क्या आया है, उ आया है। ठीक है, तो इस विसर्ग को र में क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, इस विसर्ग को किसमें, र में, तो पूर्व पद को लिख देते हैं रवि को जस का तस, विसर्ग को र में बदलना है तो र लगा दीजिए। यहाँ पे उ देखेंगे, उ देती, तो ये उ को र में उ की मात्रा लगा देंगे, और दे ती, सॉरी उ देती ऐसा रहेगा, उ दे ती, तो ती की मात्रा लगा देंगे, उ दे ती, तो रवि धन उदेती, तो हो जाएगा रवि रुदेती। ठीक है, तो ये है हमारा र वाला। ठीक, अब लोप वाला देखते हैं। लोप वाला का उदाहरण देखेंगे, सह धन गच्छति, सह धन गच्छति, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो विसर्ग है उसको लोप कर देंगे और जस का तस लिख देंगे। ठीक है, तो सा आया इसलिए है ना, तो ये हो जाएगा सधन गच्छति, इसका हो जाएगा संधि पद। ठीक, और उदाहरण से समझते हैं। उस प्रकार सधन पठती, तो स पठती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम में भी लोप होगा विसर्ग का। कब होगा, जब पूर्व पद में आ होगा विसर्ग के पहले, और उत्तर पद में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य व र ल हो तब। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण देखते हैं। छात्राः धन नमन्ति, छात्रा धन नमन्ति, तो देखेंगे यहाँ पर आ आया है, और इधर क्या आया है, वर्ग का तृतीय चतुर्थ जो वर्ण है वो आया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रा और जस ततस उतार, विसर्ग को बस हटाएंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे और जस ततस लिख देंगे। इसको विसर्ग लोप संधि भी कहते हैं, क्योंकि विसर्ग का लोप हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह आप नियम को आपको याद रखना है, और याद रख कर ही आप उदाहरण को समझते जाएंगे, और इस तरह आप विसर्ग संधि बनाएंगे। इसके और शेष नियम है, इसके शेष नियम मैं आगे बता रहा हूँ। तो देखेंगे नियम 4। नियम 4 में देखेंगे विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व आ। ठीक है, तो ये ह्रस्व आ होगा दोनों तरफ, विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का उ हो जाएगा आ होने के कारण, और विसर्ग के पहले आ है, पहले से देखेंगे आ है, और ये विसर्ग उ हो जाएगा ह्रस्व आ होने के कारण, तो ये उ और आ मिलकर बन जाएगा गुण स्वर संधि ओ। ठीक है, और जो उत्तर पद में है आ, उसको अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। ठीक, ये पहला नियम।
दूसरा नियम में भी देखेंगे, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और उत्तर पद में वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व हो तो ओ हो जाएगा। ओ यहाँ पर भी विसर्ग है, ह्रस्व आ है, इसलिए ऊ हो जाएगा और ऊ और आ दोनों मिलकर गुण स्वर संधि और ओ बन जाएगा, विसर्ग को ओ बन जाएगा। ठीक है, ये पांचवा नियम। छठवां नियम, विसर्ग के बाद, पहले यहाँ ध्यान नहीं देंगे, केवल विसर्ग को देखेंगे। विसर्ग के बाद अगर च छ हो तो आधा षटकोण के श में परिवर्तन होगा, शक्कर के सा सॉरी। उसी प्रकार विसर्ग के बाद ट ठ हो तो षटकोण के सा, और विसर्ग के बाद त थ क हो तो श का सरोता का श में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नियम नंबर 4 का देखेंगे उदाहरण। यहाँ पर विच्छेद पद और इधर होता है संधि पद। ठीक है, तो विच्छेद पद में नियम 4 का समझते हैं। सह धन अपि। ठीक है, तो सह धन अपि का हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर विसर्ग के पहले देखेंगे आ है, स के साथ आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो ये आ होने के कारण ये ऊ हो जाएगा और ये हो जाएगा आ, ये दोनों मिलकर बनाता है ओ, गुण स्वर संधि। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, गुण स्वर संधि, और इधर जो आ है वो अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ये वाला जो आ है वो क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे। तो इस तरह हो जाएगा सो, ओ बन गया विसर्ग, सो हो जाएगा। यहाँ का आ है उसको अवग्रह चिन्ह और उत्तर पद का जो है उसको उतार देंगे पी, तो हो जाएगा सो अपी। साधन अपी का होगा सो अपी। ठीक है, इस तरह इसका संधि पद बन जाएगा। ठीक, और देखते हैं उदाहरण। रामः धन अत्र, तो यहाँ पर भी वही है, आ आया, यहाँ पर भी आ है राम, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा रामो धन नहीं, यहाँ पर संधि पद बनाना है, रामो अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे, रामो अत्र। ठीक है, इस तरह इसका संधि पद बन जाएगा, रामो अत्र, रामः अत्र का। ठीक, उदाहरण नंबर नियम नंबर 5 का उदाहरण देखते हैं। इसमें भी ओ बनेगा, है ना। कैसे ओ बनेगा, जब पूर्व पद में आ और विसर्ग होगा, विसर्ग के पहले आ होगा और उत्तर पद में ये सब होगा तब। ठीक है, इसको देखते हैं, आपने ये पेपर में आते रहता है, ये मनोरथ शब्द जानते होंगे, है ना। तो इसका होता है मनः धन रथः, है ना। तो इसका हो जाएगा, देखेंगे मनः धन रथः, इसमें आ आया है, न में आ है, विसर्ग है और इधर रा लगा है। यहाँ पर देखेंगे रा वाला ये आया है ना, ये नियम लगा है। यहाँ पर विसर्ग पहले आ है, ठीक है, तो विसर्ग का आ है तो ये ऊ हो जाता है नहीं, और आ और ऊ बन जाता है ओ, मालूम है आपको, है ना जी। ठीक है, तो मानो, जो भी हमारा विकार उत्पन्न होता है, दो आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो पूर्व पद में लगाएंगे। ठीक है, तो हम पूर्व पद में लगा दिए, मनो, वो हुआ था विकार हमारा, तो मनो और उत्तर पद का जस का तस उतार दीजिए, रथा, तो मनो रथा, मनोधर रथा मनोरथा। उसी प्रकार मनोहार, उसका होता है मनः धन हरः, तो मनोहरः। ठीक है, आगे देखते हैं नियम 6 का उदाहरण देखते हैं। नियम 6 में देखेंगे विसर्ग के बाद छ होगा तो शक्कर के शा में परिवर्तन करेंगे। तो देखते हैं इसका उदाहरण। नमः धन कारः, नमः धन कारः। ठीक है, तो ये देखेंगे ये वाला नियम लागू हो रहा है। देखेंगे विसर्ग के बाद का आया, विसर्ग के बाद क्या आया है, का। ठीक है, तो ये विसर्ग को ये सा सरोता के सा में परिवर्तन कर देंगे, तो
न म को उतार देंगे जस का तस, पूर्व पद का विसर्ग को परिवर्तन करेंगे तो इसको लिखेंगे सा। ठीक है, इसके तहत, इस नियम के तहत, और पूर्व उत्तर पद को उतार देंगे तो नमस्कारः या नमस्कार, आहा है तो आहा, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो नमः धन कारः का हो जाएगा नमस्कारः। ठीक है, इसका वाला देखते हैं, शक्कर का सा वाला। इसमें है कह धन छात्रः, कह धन छात्रः, तो हो जाएगा, देखेंगे छ आया है तो छ आया है तो किसमें परिवर्तन करेंगे, शक्कर के सा में, तो हो जाएगा का और शक्कर का सा लिख दिए विसर्ग को और उत्तर पद को उतार दीजिए, छात्रः। कस छात्रः, क धन छात्रा का हो जाएगा कस छात्रः। तो इसी प्रकार ये टाठा वाला देखते हैं एक आध उदाहरण 6, धनुः धन टंकारः, धनुः धन टंकारः, तो इसमें टा आया, देखेंगे क्या आया, टा, तो टा आया, इसलिए विसर्ग को क्या करेंगे, सा में परिवर्तन करेंगे, सरकोण के शा में, आधा शा में, तो धनु को लिखेंगे उत्तर पूर्व पद का विसर्ग है, विसर्ग को आधा षडकोण के शा में परिवर्तन किए, उत्तर पद को उतार दीजिए, उत्तर पद में टंकारः को जैसे तस उतार दीजिए, तो इस तरह बन जाएगा धनुष टंकारः। तो इस तरह आप नियम को याद रखेंगे अच्छे से, और नियम के याद होने के बाद ही आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। तो सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, नियम को, विसर्ग संधि के आपको 6 नियम बताया है, इस 6 नियम को आप अच्छे से याद रखेंगे, याद रख कर ही आप विसर्ग संधि को बना पाएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।